हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लेके आ गया हूं जी एक और एआई प्रोजेक्ट आप सबके लिए। और कोई नॉर्मल सा एआई प्रोजेक्ट नहीं है जी, एक डॉक्यूमाइंड एआई है। ये एक मल्टी यूजर सपोर्ट कंप्लीट एंड टू एंड फुल स्टैक कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेड डॉक्यूमेंट क्यूए सिस्टम है जी। जितना इसका बड़ा नाम है जी, इतना ही बड़ा काम है और उतना ही बड़ा इसका टेक स्टैक है। और इसके टेक स्टैक में जितनी भी रिस्पेक्टिवली कोड लाइंस और फाइल्स हैं वो सब की सब मैंने आपके लिए मुफ्त में फ्री में अवेलेबल करवा दी हैं अपने ऑफिशियल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग व्हाट्सएप चैनल पे। यहां आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने इस सभी प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं। और अपने ऑफिशियल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जाइए अपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, कोड को डाउनलोड करिए, अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करिए और अपने रेज्यूमे में भैया इस प्रोजेक्ट को ऐड करिए। कोनो दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं इसके एग्जीक्यूशन फ्लो की तरफ कि आखिर इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है और जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हमने किया है। सबसे पहले तो डॉकर और स्ट्रीमलीट मैं आपको दिखा दूं। जो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डॉकर कंटेनराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करने वाले हैं और स्ट्रीमलीट यूआई आपको देखने को मिलने वाला है। बड़ा कमाल का चैटबॉट टाइप ऑफ यूआई भी हमने यहां पे रखा हुआ है। सबसे पहली बात तो जो भी अपनी लिंक रहेगी लोकल होस्ट, उसके ऊपर अपन सीधा पेस्ट कर देंगे ब्राउजर पे, वहां जाएंगे, ओपन करेंगे, वहां अपने को लॉगिन रजिस्टर ये दो फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने आप को और फिर लॉगिन करेंगे। और यहां पे आप जो भी रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी पासवर्ड दे रहे हैं, वो यहां पे काइंड ऑफ जो है छुपा हुआ होगा, पब्लिकली डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट की तरह अवेलेबल नहीं होगा। तो एक सिक्योरिटी पैच भी यहां पे ऐड किया गया है और जो भी आप यहां पे रजिस्टर करोगे उसकी डिटेल जो है डेटाबेस भी यहां इंक्लूड किया गया है MongoDB। तो MongoDB के अंदर जो आपकी रिस्पेक्टिवली डिटेल्स है, यूजर नेम पासवर्ड है, वो स्टोर किया जाने वाला है और फिर आपका एक सेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। यानी कि हाँ, अब इस यूजर ने अगर मान लीजिए लॉगिन कर लिया है तो अब ये यूजर जो है इस सेशन के अंदर एंटर करता है। फिर आपसे एक पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा, जिसके बेसिस पे आगे जो है आप अपने एलएलएम मॉडल के साथ जो है उसके कॉन्टेक्स्ट के पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने सवाल जवाब जो है पूछ सकते हो। तो पीडीएफ हम अपलोड करेंगे, उसको बेसिकली हम लोग काइंड ऑफ उसके टेक्स्ट को जो है उसमें से रिट्राइव करेंगे और उस कंटेंट को जो है MongoDB में भी स्टोर करने वाले हैं। और यहां फिर उसके बाद हमारा यूजर जो है क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा और जैसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा, उसका क्वेश्चन और जो भी हमारा कंटेंट हमने MongoDB में स्टोर किया है वो दोनों को यहां पे फेच करके हम भेज देंगे अपने एलएलएम के पास। और यहां एलएलएम हमने मेटा का लामा 3.1 मॉडल यूज किया है यूजिंग द ग्रूक API। ग्रूक GROQ, नॉट GROK, ओके, GROQ ये API जो है भैया हमने यूज किया है। बड़ा ही फास्ट है, एफिशिएंट है एंड फ्री है, आप भी यूज कर सकते हैं। और यहां पे उसके बाद भैया जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा वो डायरेक्टली आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा उस चैट्स के अंदर ही। अब ये एग्जीक्यूशन फ्लो हो गया। अब चलिए इसके कोड के ऊपर नजर मारते हैं कि एक्चुअली ये सब चीजें जो है इंप्लीमेंट किस तरीके से की जा रही है। बहुत ही सिंपल रखा है जी, बहुत ही आसान रखा है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। स्ट्रीमलीट ऑब्वियस ही बात है लगने वाला है। पाइमोंगो, यस, कनेक्ट करना है MongoDB के साथ। यहां पे आपको एक सिक्योरिटी पैच भी चाहिए तो उसके लिए bcrypt जो है ले लिया है। पीडीएफ के साथ भी हैंडलिंग करनी है तो पीडीएफ प्लम्बर, और रिक्वेस्ट भेजनी है आपके जो एपीआई कॉल्स रहेंगे उसके लिए रिक्वेस्ट भी आ गया है। डॉकर फाइल के अंदर भी मैंने अपना जो बेसिक इमेज रहेगा पाइथन का वो वर्जन यहां पे बता दिया है। वर्किंग डायरेक्टरी ऐप के अंदर ही काम करेगा। कॉपी करने को बोल दिया उसको, जितना भी है मेरा इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है उनको डायरेक्टली मेरे कंटेनर के अंदर कॉपी करना है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आपको रन करनी है requirements.txt। यानी जितनी भी डिपेंडेंसीज है भैया इंस्टॉल कर लो बिना किसी दिक्कत के। मैंने अपना पोर्ट भी यहां पे एक्सपोज कर दिया और मेन कमांड जो मैंने लिखनी है अपने इस ऐप को रन करने के लिए, अगर इससे पहले आपने स्ट्रीमलीट ऐप रन किया होगा तो आप जानते हैं क्या होता है, स्ट्रीमलीट रन और अपने पाइथन फाइल का नाम जो कि अपने केस में app.py है और मैंने अपना सर्वर एड्रेस भी यहां पे मेंशन कर दिया है। और यहां पे YAML फाइल में जो मेरी सर्विसेज हैं बेसिकली वर्जन 3 मेंशन कर दिया और जो सर्विसेज दो मेरी यहां पे है दैट इज वन इज द ऐप, दैट इज वी आर गोइंग टू बिल्ड वेब ऐप, ओके, और साथ ही साथ अपना MongoDB का फंडा जो रहने वाला है। तो ये दो चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर दी। नाउ फाइनली कमिंग टू अवर app.py। अब ये app.py में क्या क्या चीजें हैं जी। सबसे पहले तो स्ट्रीमलीट, MongoDB क्लाइंट और ये bcrypt, पीडीएफ प्लम्बर और रिक्वेस्ट, ये जैसे कि हमने मेंशन किया था अपने रिक्वायरमेंट्स टीएक्सटी के अंदर, सेम वही चीज आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। और ये कैसे आगे चल के हमारे अलग अलग फीचर फंक्शनलिटीज को सपोर्ट करने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो भैया MongoDB कनेक्ट यहां पे कर देना है। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे ये नाम हमने यहां पे दिया था, देखो MongoDB, यू कैन सी इट हियर,
ये देखिए एग्जैक्टली यही नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है और यही नाम आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है। तो वो क्लाइंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, बेसिक कनेक्ट जो यहाँ करना चाहता हूँ। मेरा जो डीबी रहेगा उसका नाम, डेटाबेस का नाम AI_ऐप मैंने रख दिया है। उसके अंदर आप कलेक्शन देख सकते हो, यूजर्स नाम का रहने वाला है। तो बेसिकली अपने इस यूजर के अंदर अपन क्या रखने वाले हैं जी, अपना वो यूजर का डेटा, यूजर नेम और पासवर्ड जो रहेगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स फिर काहे लिया गया है, क्योंकि देखिए जो पीडीएफ आप अपलोड करोगे उसका जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका जो वो डेटा कंटेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं तो मोंगोडीबी में स्टोर करना है कि नहीं, तो वो यहीं पे डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। अभी फिलहाल तो ये कुछ एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ आप ऐसे कह सकते हैं कि कनेक्ट इनिशियलाइज किया गया है, एक चीज रख दी गई है, अब उसका उपयोग आगे होने वाला है जब उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इनिशियली भी अगर आप देखोगे चेक करने के लिए कि अपना जो सेशन स्टेट शुरू होता है उसमें यूजर है या नहीं, अगर यूजर नहीं होगा तो एम्प्टी चीजें जो है आपको दिखनी चाहिए, जो कि आइडियली जब अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो एम्प्टी सिचुएशन आपके सामने रहनी चाहिए। सिमिलरली क्या अभी तक आपके सेशन स्टेट में यूजर के द्वारा कोई हिस्ट्री जो है क्रिएट हुई है, कुछ भैया वार्तालाप या कुछ भैया रिस्पेक्टिवली जो है आदान प्रदान हुआ है, नहीं हुआ है, नॉट इन रिस्पेक्टिवली सेशन स्टेट एनी हिस्ट्री, तो भैया अपन सीधा उसको ब्लैंक करके ही कंसीडर करने वाले हैं। उसके बाद देखिए अपना जो पेज टाइटल है डॉक्यूमाइंड AI वो मैंने रख दिया है पेज कॉन्फ़िग के अंदर। और फिर उसके बाद कई सारे आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं अपने रिस्पेक्टिवली प्रोजेक्ट में, अच्छी मॉड्यूलरिटी मेंटेन करने के लिए ये चीजें मैंने की है। उसके बाद एक और पेज चैट भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन भैया शुरुआत कहां से हो रही है, एग्जीक्यूशन फ्लो कहां से हो रहा है, ये मेथड के ऊपर कब, क्यों और कैसे जाने वाले हैं, ये तो जरा आप बताएंगे। आप देखिए, चलिए बताते हैं। फ्लो जो है काफी नीचे है, यहां पे आपका ऐप राउटिंग किया जाएगा। यहां चेक हम करेंगे इफ सेशन स्टेट यूजर, मतलब क्या यूजर ने लॉगिन कर लिया है, क्या यूजर आपके सेशन में आ गया है। अगर वो आ गया है तो चैट पेज इस मेथड को कॉल करो, फिर वहां पे आपका चैटिंग का पूरा यूआई जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भैया यूजर ने अब तक लॉगिन ही नहीं किया, मान लीजिए मेरा इनिशियल फेज है, मुझे पहले रजिस्टर करना है, पहले रजिस्टर करूंगा फिर तो लॉगिन करूंगा ना, तो फिर आपको पहले ऑथेंटिकेशन पेज पे जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट कॉल आपका ऑथेंटिकेशन पेज पे जाएगा, जो कि यहां पे ये देखिए ऑथेंटिकेशन पेज, जहां पे आपका टाइटल डॉक्यूमेंट ये आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने एक्चुअली अपने दो टैब्स यहां पे क्रिएट कर लिए। कितने, दो टैब्स, एक है लॉगिन, एक है रजिस्टर। टैब 1 इज अ लॉगिन एंड टैब 2 इज अ रजिस्टर। अब सबसे पहले मैं कहां टैप करूंगा जी, रजिस्टर में। एज अ न्यू यूजर पहले मुझे अपने सिस्टम में रजिस्टर तो करना पड़ेगा, तो मैं अपने टैब 2 को सिलेक्ट करूंगा, जिसमें मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा, जिसका टाइप देखिए पासवर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वही नहीं कि वो डॉट 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 दिखता है। देखना चाहते हो तो आई आइकन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो वो एक चीज जो है, एक रियलिस्टिक जो आप अभी तक अपने किसी भी फॉर्म फिलिंग में देखते हो, पासवर्ड एंटर करते वक्त देखते हो, तो वही चीज यहां पे लाई गई है। और RURP इस वेरिएबल के अंदर मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद अपन जो है रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सबसे पहले भैया आपकी मोंगोडीबी की अब ये क्वेरी इंप्लीमेंट होगी, और उसके लिए पहले से अपन ने इंतजाम कनेक्ट जो है, इनिशियलाइज जो है वो कर रखा है। अब ये क्वेरी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट होगी। लेकिन क्वेरी क्या कहती है, मोंगोडीबी की ये क्वेरी क्या कहती है कि यूजर्स कलेक्शन के अंदर आपको फाइंड करना है एक ऐसा रिस्पेक्टिवली यूजर नेम जो कि इससे मिलता जुलता है। क्या है ऐसा, ऐसा कुछ है? मतलब क्या ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है और ये वापस उसी यूजर नेम से रजिस्टर करना चाहता है? क्या ऐसी परिस्थिति है? तो ऐसी परिस्थिति में तो भैया हम उसे बोल देंगे यूजर एग्जिस्ट ना भैया, यूजर तो ऑलरेडी है, रजिस्टर पहले से किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा आपको यूजर नेम नहीं मिलता, ये फर्स्ट टाइम यूजर आपका आ रहा है आपके डेटाबेस में, तो ऑब्वियस ही बात है आपको उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट वन क्वेरी के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे यूजर नेम RU जो हमारे वेरिएबल में था, और पासवर्ड हैश करके हम लोग प्लेस करने वाले हैं डेटाबेस में। प्लेन पासवर्ड नहीं डालने वाले, सिक्योरिटी पैच यहां पे ऐड किया गया है। हैश पासवर्ड में क्या आ रहा है भैया, ये मेथड कॉल हो रहा है। अब देखो हम मेथड टू मेथड, कॉल टू कॉल जा रहे हैं ताकि पूरा फ्लो समझ में आए। हैश पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड प्रेजेंट करते हैं, पास करते हैं, और यहां पे बीक्रिप्ट हैश पासवर्ड में हम यहां पे एक तरीके से उसे हैश्ड वे में, एक ऐसे ह्यूमन नॉन रीडेबल फॉर्मेट में सामने रख रहे हैं कि आगे चल के भैया मोंगोडीबी के साथ थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है ना, कुछ हाथ के बाहर अगर केस भी चले जाता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड आपके सुरक्षित है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ये बात समझनी है। ओके तो ये तो भैया इस तरीके से हम अपना पासवर्ड सेव कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं आपको एट द एंड वो दिखाने भी वाला हूं कि कैसे भैया वो बाइट्स जो है, नॉट एक्चुअल पासवर्ड, नॉन ह्यूमन रीडेबल बाइट्स जो है वो आपके सामने आते हैं। कुछ तो रैंडमली आंकड़े दिखते हैं और कुछ समझ नहीं आता कि पासवर्ड क्या है। चलिए उसके बाद भैया सक्सेस रजिस्टर्ड ये मैसेज आ जाएगा। फिर हम लोगों को रजिस्टर के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। देन वी विल गो टू द टैब 1 जहां पे लॉगिन की फंक्शनलिटी है।
हम यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम भैया पहले यूजर नेम ढूंढेंगे, जो हमने यू एंटर किया ना यूजर नेम के लिए, वो यूजर नेम ढूंढेंगे हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। हम फाइंड वन ये जो अपनी मोंगोडीबी की क्वेरी है वो इंप्लीमेंट करेंगे कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो चलो यार इस वेरिएबल में उस यूजर को ले लो, और फिर उसके बाद उसका पासवर्ड चेक करो कि जो उसने पासवर्ड अभी एंटर किया है पी और जो उस यूजर का पासवर्ड है रिस्पेक्टिवली मेरे डेटाबेस के अंदर, क्या वो दोनों मैच करते हैं, पहले ये चेक करो। तो ठीक है, चेक करने के लिए पासवर्ड के लिए चेक पासवर्ड में हम लोग इस मेथड में जाते हैं। अब यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो ये पासवर्ड है इसे एनकोड किया जा रहा है, इसे एनकोड, ये जो P है ये PW यहां पे आया आपका पैरामीटर, इसे पहले एनकोड किया जा रहा है। ये भी आपका उन रिस्पेक्टिव बाइट्स वर्जन में सामने आएगा और जो आपका ऑलरेडी हैश्ड है उसके साथ उसे कंपेयर किया जाएगा। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं मतलब ये पासवर्ड सेम है और फिर आपका यहां पे रिटर्न होगा ट्रू। और जैसे भैया रिटर्न आपका ट्रू हो जाता है तुरंत आपका जो रिस्पेक्टिवली यूजर है वो सेशन स्टेट के अंदर एंटर करता है। इनिशियली उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या रहती है, ब्लैंक की रहती है, क्योंकि अब तक कुछ कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुआ है। और आपका स्ट्रीमलेट तुरंत जो है एक रीरन मारता है, रीस्टार्ट होता है और यूजर लॉगिन हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने पेश कर देता है। लेकिन अगर ये चीज ना हो पाई, अगर आपका पासवर्ड लेट से मैच ना हो पाया तो हम लोग यहां पर रिस्पेक्टिवली बोल देते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो ये भी केस यहां पे हैंडल किया गया है। तो चलो जी, मैंने तो जी लॉगिन कर लिया, मेरा ऑथेंटिकेशन पेज खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वापस अभी ऐप राउट करना है। तो हम लोग जी देखेंगे, अभी वापस चेक करेंगे कि क्या यूजर लॉगिन कर चुका है। अरे हाँ, अभी तो लॉगिन किया है। तो भैया चलो चैट पेज पे चलो, अब चैटिंग करो, चलो चैट पेज पे। तो चैट पेज की तरह अपना चैट पेज मेथड ये रहा। ओके, यहां पे भी आपको जो टाइटल है ऑब्वियसली बात है नए पेज पे दिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट एआई। और यहां पे आपके पास जो है दो कॉलम्स में मैं डिवाइड कर दूंगा अपने रिस्पेक्टिवली वेब पेज को 3:1 में। 3 मतलब कॉलम 1 के लिए ज्यादा जगह और कॉलम 2 के लिए कम जगह। 3:1 रेशियो में जो है स्पेस में डिवाइड करूंगा, यानी कि अगर 4 कुर्सियां हैं तो 3 कुर्सियों पे कॉलम 1 बैठेगा और 1 कुर्सी पे कॉलम 2 बैठेगा, सिंपल भाषा में। और यहां पे मेरा जो है यूजर का जो भी नाम होगा जो कि सेशन स्टेट में अभी भी एंटर हुआ है वो यहां पे राइट किया जाएगा कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में खाली लॉग आउट लिखा जाएगा। इसीलिए देखिए फर्क है, क्योंकि जगह ज्यादा लगेगी ना, यूजर अगर का नाम बड़ा वगैरह हुआ तो है ना, मेन इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे भैया अपन ने 3 लोगों की बैठने की जगह दे दी। और कॉलम 2 में सिर्फ लॉग आउट बटन होगा, सिर्फ लॉग आउट बटन, तो वहां पे एक जगह भी काफी है। जैसे ही आप अगर मान लीजिए आपका पूरा चैटिंग वगैरह हो गया, अभी आपको लॉग आउट करना है, तो जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करते हो आपका सेशन जो स्टेट है यूजर का वो ब्लैंक कर दिया जाता है, हिस्ट्री ब्लैंक, और आपको रीरन करके वापस से लॉगिन पेज पे जो है रीडायरेक्ट राउट किया जाता है। लेकिन अभी इतना जल्दी थोड़ी ना लॉग आउट करना है, पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं, पहले अपलोड कर लेते हैं एक पीडीएफ। तो हम यहां पे अपनी एक पीडीएफ जो है वो अपलोड करेंगे। फाइल यहां पर रिस्पेक्टिवली अगर एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर आपने पीडीएफ अपलोड की है तो उसका रिस्पेक्टिवली जो है हमें टेक्स्ट चाहिए। अब टेक्स्ट कहां रखेंगे, इस टेक्स्ट वेरिएबल में, जो कि भैया एक स्ट्रिंग टाइप है, तो इनिशियली इसका जो है खाली है, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ प्लम्बर के थ्रू ओपन करेंगे अपनी फाइल को, और यहां पे फॉर लूप में उसके पेज बाय पेज जितने भी पेजेस होंगे पेज बाय पेज उसका एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे टेक्स्ट, और उसे अपने इस टेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल में डालते जाएंगे। मान लीजिए उसमें टेक्स्ट ही नहीं है तो उस केस में कैसे हैंडल किया जाए, तो भैया उस केस में हम लोग सिंपली डाल देंगे और लिखा है, देखिए बीच में और है। और मतलब क्या, एक तो भाई ये या फिर ये, अगर भैया इसमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट चला जाएगा आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, या फिर भैया एम्प्टी स्ट्रिंग्स दे देंगे कि कुछ भी नहीं है ऐसा दे देंगे, लेकिन कम से कम एरर नहीं आएगा। और फाइनली एक बार आपके पास अगर टेक्स्ट आ गया तो इस टेक्स्ट को हम लोगों को डॉक्स के अंदर इंसर्ट करना है कि नहीं। अरे ऊपर ये बनाया नहीं था क्या, अरे इसीलिए तो इसको बना के रखा था डॉक्स को, इसके अंदर कंटेंट डालना है कि नहीं। तो यही चीज अभी हम लोग करने वाले हैं, व्हाट वी विल बी डूइंग, डॉक्स इंसर्ट 1, डॉक्स के अंदर इंसर्ट करना है एक एंट्री, यूजर का नाम ऑब्वियसली बात होना चाहिए कि इस यूजर के नाम पे ये कंटेंट जो है यहां पे एंटर किया गया है, और कंटेंट क्या है, टेक्स्ट के अंदर है। ये जो अभी पहले एम्प्टी था, अब ये फॉर लूप के बाद एक पेज बढ़ने के बाद, इटरेट होने के बाद फिल हो गया है। और फाइनली हम लोग कह देंगे पीडीएफ प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी अपने मैसेजेस के ऊपर आते हैं। अब पीडीएफ आ गया, अब उसके बेसिस पे हमें अपने एलएलएम के साथ भैया बातचीत करनी है कि नहीं। देख तेरे को दे दिया है, अब ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चल अब मेरे साथ तू भैया बातचीत कर, और यहां पे तू मेरे डेटाबेस में से जो है ये कॉन्टेक्स्ट निकाल के फिर मेरा क्वेश्चन जो दूंगा उनको कंबाइन करके मेरे को तू प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेड वे में जो है मुझे तू रिस्पॉन्ड करने वाला है, डॉक्यूमेंट बेस्ड क्यूएनए अभी अपन करने वाले हैं, दैट्स व्हाई द नेम इट इज। उसके बाद देखिए मेरा मैसेज जो है वो सेशन स्टेट में ऐड कर दिया जाता है रोल और मैसेज कंटेंट की तरह। रोल कंटेंट मतलब आप ऐसे समझिए, सेशन के अंदर 2 तरीके के रोल होते हैं, एक होता है यूजर रोल, एक होता है असिस्टेंट रोल। दोनों को अलग आइकन भी दिए जाते हैं स्ट्रीमलेट में। यूजर रोल के लिए अलग आइकन होता है, असिस्टेंट के लिए अलग आइकन होता है, और फिर उसके सामने उसका कंटेंट जो है वो राइट किया जाता है। जब आप यूआई में देखेंगे तो आप पूरी तरह समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं।
और इनिशियली आपको जो है एक जैसे प्रॉपर चैटबॉट यूआई रहता है, इनिशियली आपको मैसेज आस्क समथिंग, कुछ तो भाई पूछ ले, ऐसा वहां पे मैसेज दिख रहा होगा। एज अ प्लेस होल्डर आप समझ सकते हो वैसा कुछ होगा। बाकी जैसे ही आप उस पर कर्सर डालोगे तो आप अपना मैसेज लिख सकते हो, वहां पे आस्क समथिंग नहीं दिखेगा। अब जैसे ही आपने कुछ पूछ लिया, जैसे आपने क्वेश्चन क्यू में डाल दिया, हम पहले चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन क्यू में डाल दिया गया है, क्या क्वेश्चन क्यू में डाल दिया गया है। अगर डाल दिया गया है तो तुरंत भैया इसको अपने चैट में दिखाओ, रोल आइकन के साथ कंटेंट जो उसने डाला है वो क्वेश्चन सामने दिखाओ, अपने सेशन में दिखाओ, सेशन हिस्ट्री में उसको अपेंड करो, ऐड करो। ठीक है, अब जैसे ही आपने वो दिखा दिया चैट में, भैया आपका यूजर का क्वेश्चन मैसेज चला गया। अब जरा गौर से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डॉक में से यूजर का रिस्पेक्टिवली जो है कंटेंट फाइंड करके उसे बाहर निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं। इस यूजर के नाम पे जो भी उसने कंटेंट पीडीएफ डाला था हमारे डेटाबेस डॉक के अंदर, वो हम बाहर निकाल रहे हैं, फेच कर रहे हैं, डॉक के अंदर ला रहे हैं। मान लीजिए अगर डॉक के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो हम बोलेंगे पहले भैया तुम पीडीएफ अपलोड करो, फिर उसके बाद भैया हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर तुमने पहले अपलोड किया, उसके अंदर कंटेंट सब कुछ बढ़िया था, तो भैया हम यहां पे उस डॉक को कंसिडर करेंगे, क्योंकि आगे चल के, मतलब हम लोग इफ नॉट वाली बात कर रहे थे ना, अगर डॉक में कुछ नहीं है लेकिन अगर है तो, यानी कंटेंट है तो, जो कि वैलिड है, हम लोग वैलिड पीडीएफ ही देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उस डॉक को ट्रिम कर देंगे, चंक उसका ले लेंगे, पहले 3000, पहले 3। ये देखिए इसलिए होता है कि आप ऑप्टिमाइज कर सको अपने प्रोजेक्ट को, एक लिमिट लगाई जाती है ना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टोकन्स हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पैसा जो है उसमें लग जाता है, तो अगर आपको इसे थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज करना है, लिमिट लगानी तो लगा सकते हो, अगर हटाना है तो हटा भी सकते हो, ये आपकी इच्छा है भैया। मैंने लगा दी, अगर आप ये 3000 हटाना चाहते हो, पहले 3000 टोकन्स, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका कंटेंट जो है पूरा का पूरा ज्यो का त्यों अपना यहां पे आ जाएगा। तो कंटेंट आ गया मेरे पास क्वेश्चन है, तो देखिए दो चीजें आ गई है जिनको कंबाइन करना है, कंटेंट आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, अब बस रह गया है रिक्वेस्ट करना ग्रुप एपीआई को, जहां मॉडल अपना रहेगा लामा 3.18b इंस्टेंट। ये आपका मेटा का लामा 3.1 मॉडल रहने वाला है, और यहां पे हमें अपनी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा की को। बियरर के आगे जो ये 3 मैंने डॉट्स डाले हुए हैं, यहां पे एक्चुअली आपकी की जो है उपस्थित रहनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैंने सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो नहीं डाला है, लेकिन जब मैं रन करूंगा उससे पहले वहां पे वो मैं की डाल दूंगा। ठीक है, तो यहां आपकी एग्जैक्टली बियरर वैसे ही रखना है, स्पेस, और यहां जहां 3 डॉट दिख रहे हैं वहां एग्जैक्टली आपको अपनी की जो है प्लेसअप करनी है। कंटेंट टाइप जेसन यहां पे मेंशन कर दिया, मॉडल मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, और मैसेजेस में गौर से देखिए, अब ये क्या है, रोल क्या है मैसेजेस में, सिस्टम असिस्टेंट जो रहता है वो आपका रोल वहां पे है। और यहां पे कंटेंट क्या है जी, आपका आंसर बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, काइंड ऑफ अ सिंपल प्रॉम्प्ट मैं उसको दे रहा हूं। यूजर की तरफ से क्या कंटेंट जा रहा है, कंटेंट यानी कि ये वाला जो भैया अभी अभी हमने डॉक जो है अपने डेटाबेस से उसका कंटेंट निकाला था, पहले 3000 जो टोकन निकाले थे, और फिर यहां पे मैंने बोल दिया है क्वेश्चन भी अटैच किया गया, यानी कि कंटेंट प्लस क्वेश्चन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है रोल यूजर की तरफ से अपने रिस्पेक्टिवली मॉडल को, और फिर ये दोनों कंबाइंड वे में मॉडल जो है एलएलएम मॉडल वो कंज्यूम करेगा, और फिर भैया एक रिस्पॉन्स जनरेट करके आपके सामने वो चीज रख देगा। अब यहां पे भी हमने जो है, जैसे ही भैया रिस्पॉन्स हमारे पास लेट से आ जाता है, जो भी रिस्पॉन्स हम लोग देखिए यहां पे आ जाता है, उसके चॉइसेस के 0th इंडेक्स में जो मैसेज है उसके अंदर जो एक्चुअल कंटेंट, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो छुपा हुआ होता है, वो मैं अपने आंसर के अंदर ले लेता हूं। अब यहां पर रिस्पेक्टिवली जो मेरा आंसर आया है, कुछ भी अगर उसमें गड़बड़ होती है, लेट्स से कुछ भी अगर गड़बड़ होती है, तो मैंने उसे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में रख दिया है ताकि मैं उसे यहां पे हैंडल कर सकूं। लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ बढ़िया गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन, तो हम अपनी सेशन हिस्ट्री में यानी कि चैट में जो हमारा पहला यहां क्वेश्चन डाला था, किधर गया, हमने अपना जो पहला क्वेश्चन डाला था, ये देखिए यहां पे इसको अपेंड कर दिया गया था, हाँ ये देखो मिल गया, ये वाला जो अपना रिस्पेक्टिवली अपेंड अपन ने किया था रोल यूजर के साथ क्वेश्चन, वहां पे अपन ने अपने चैट के अंदर रख दिया था, सही बात है कि नहीं। अब उसी के ठीक नीचे जो है हमारे उसी सेशन स्टेट हिस्ट्री में अपेंड किया जाएगा असिस्टेंट, मैंने कहा था ना यूजर असिस्टेंट रोल रहते हैं, तो असिस्टेंट के रोल के आगे उसका जो रिस्पेक्टिवली एलएलएम का रिस्पॉन्स है वो रख दिया जाएगा। और इसी तरीके से फिर भैया अगले क्वेश्चन के लिए चलिए रीरन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर उसका रिस्पॉन्स, अगला क्वेश्चन, उसका रिस्पॉन्स, और फाइनली जब भैया आपका मन ऊब जाए, अब आपको लग जाए बहुत हो गई भैया चैटिंग, तो आप यहां पे डायरेक्टली लॉग आउट पे क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं, वापस फिर भैया आपको लॉग इन करने के लिए वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इस सारे मामले को जो अभी मैंने वर्किंग फ्लो आपको दिखाया वो एग्जीक्यूट करके भी आपके सामने पेश कर देते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं जी हम अपने टर्मिनल पे। लीजिए किधर गया भैया अपना टर्मिनल, ये लीजिए आ गया जी आपका बढ़िया से टर्मिनल, इसको थोड़ा यहां पे कर लेते हैं ऊपर, चलो
ओके, सो टर्मिनल इज प्रेजेंट और अपनी सबसे फेमस कमांड डॉकर कंपोज अप बिल्ड जो है एंटर मार दिया जाए। चलिए जी, एंटर मार दिया गया है। अब यहां पे समय लगता है, यस समय लगता है बिल्ड करने में, ये सारा कार्यक्रम जो है जमा करने में समय लगता है, तो एकदम पेशेंस बनाए रखिएगा। ऐसा फट 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 सब कुछ नहीं होता है। ओके, सो जस्ट लुक इट इनटू दैट, यू नो इट विल टेक सम टाइम। हो रहा है, हो रहा है। चलो चलने देते हैं, चलने देते हैं भैया, चलो चलो चलो, फट्टाफट्टी फट्टाफट्टी फट्टाफट्टी। एक बार बस भैया कंटेनर रनिंग हो जाए, आपका मोंगोडीबी भी भैया वर्किंग में आ जाए, फिर अपन फटाफट जो है वो यूआरएल वहीं पे मेंशन होगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो यूआरएल, वो हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करते हैं हम लोग जो उसको अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करके एग्जीक्यूशन उसका शुरू कर देंगे। चलिए चलिए, और साथ ही साथ एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपने डेटाबेस के अंदर जो है ये सारी चीजें एक्चुअली स्टोर की गई हैं। यस है, यूजर का जो यूजर नेम पासवर्ड, ये सारी डिटेल, क्योंकि उसी के बेसिस पे देखिए आप जो है वो स्टोर कर रहे हो, फिर वो वेरीफाई कर रहे हो पासवर्ड है कि नहीं। हो गया, हो गया, ऑलमोस्ट होने वाला है अभी। चलो होने वाला है, होने वाला है। एक्सपोर्ट लेयर आ गया मतलब भैया फिर होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना समझ लेना। और ये देखो चालू हो गया, चालू हो गया है। मुझे यहाँ पे यूआरएल देखना, तो यूआरएल 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 किधर गया? यूआरएल यहीं पे कहीं होगा 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 होगा। ये देखो, ये देखो, ये है यूआरएल। यहां से ही आपको सीधा कॉपी करना है। अरे एक मिनट, लेकिन यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने अपना वो की आपको बोला था 3 डॉट की जगह पे मैं डालूंगा, लेकिन मैंने वो डाला ही नहीं और ये तो रन हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपन इसे क्या करते हैं रुकना पड़ेगा थोड़ा, इसे कंट्रोल सी करते हैं। लेट मी जस्ट डू ग्रेसफुली स्टॉप इट। मुझे की तो डालना है ना, नहीं तो फिर एरर आएगा यार कि एपीआई की ही नहीं है, तुम क्या रन करने की कोशिश कर रहे हो, एलएलएम इंटीग्रेशन ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल तो इसे जो है कंपोज डाउन कर लेता हूं, ठीक है, रिमूव कर देता हूं। मैं अभी इसकी की पेस्ट करता हूं और तुरंत आपके सामने वापस आके इसे रन करता हूं स्टार्टिंग से। ठीक है, ओके जी, की मैंने पेस्ट कर दी है, मैं वापस से इसे कंपोज अब बिल्ड करता हूं, थोड़ा बहुत समय लगेगा। चलिए चलिए चलिए, हो गया। एक्सपोर्टिंग लेयर्स आ गया, मतलब फिर अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, होने वाला है। 1 मिनट के अंदर देखो हो रहा है, 60 सेकंड के अंदर हो गया, डन। 60 सेकंड के अंदर जो है वो क्रिएट हो चुका है। चलो हो रहा है, शुरू हो रहा है। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे लिंक आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, 1 मिनट, लिंक मुझे देखने दो आया क्या। यस आ गया लिंक, यहाँ से सीधा कॉपी कर लेंगे। विल जस्ट कॉपी इट, विल गो ऑन टू द ब्राउजर। आ गए, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ लिंक एंड जस्ट एंटर, एंड हियर वी आर, वी हैव द डॉक्यूमेंट। रजिस्टर कर लेते हैं भैया। सबसे पहले तो लेट्स से श्री ओम, चलिए मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी करके लेट्स से अभी पासवर्ड भी वही रख देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए वही मैंने पासवर्ड भी रख दिया। लेट्स रजिस्टर इट। हो गया जी, रजिस्टर भी हो गया। चलो अभी लॉगिन करते हैं उसी यूजर नेम पासवर्ड से। ये लीजिए जी, रख दिया एंड लॉगिन जी। ये देखिए डॉक्यूमेंट आपके पास रिस्पेक्टिवली चैट पेज आ चुका है। पहले ऑथेंटिकेशन पेज था, अब ये चैट पेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 3:1, 3 कुर्सी 1 कुर्सी 3 कुर्सी। यहां पे यूजर नेम जो है और उसके लिए फिर 1 कुर्सी लॉगआउट बटन के लिए दी हुई है। चलिए पहले मैं अभी कुछ अपलोड जो है अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट कर देता हूं, फिर उसके ऊपर सवाल जवाब शुरू करते हैं। ये लीजिए जी, मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट अपलोड और ये प्रोसेस भी हो गया। बहुत फटाफटी जो है इसका कार्यक्रम है। अब यहां पे अपना जो चैट है, हमें जो करना है Q&A करना है, उसके लिए जो UI है वो एकदम सिंपल है, क्लियर है। आज समथिंग बोला गया, लेट्स से अभी ये NLP के रिलेटेड जो है अपना रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट है, रैक के रिलेटेड कुछ टेक्स्ट है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, व्हाट इज NLP, ये सवाल पूछ लेता हूं, क्या है भैया व्हाट इज NLP, एंड आई विल जस्ट सेंड इट। ये देखिए सवाल का जवाब आ गया फटाफटी। व्हाट और वाई शुड, लाइक यू नो, मैं ऐसा थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछता हूं। व्हाट इज बहुत सिंपल हो जाता है। वाई टू यूज NLP, वाई टू यूज NLP भैया। चल इस प्रश्न का उत्तर दे दे। ये लीजिए जी, उत्तर भी आपके पास आ गया। मतलब यहां पर रिस्पेक्टिवली जो है वो अपनी खुद की भी जो रीजनिंग है वो भी प्लेसअप कर रहा है, एंड साथ ही साथ भैया अपना जो कॉन्टेक्स्ट है उसके रिलेवेंट भी आंसर जो है वो जोड़ के आपके सामने पेश कर रहा है। तो ये है भैया अपना पूरा वर्किंग मॉडल जो आपके सामने मैंने पेश किया। और आखिर में जब भैया अगर आपका वार्तालाप हो गया होगा और आप भैया अब लॉग आउट करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, यू आर अगेन टू द लॉग इन पेज। तो ये अपना वो सारा कार्यक्रम था। अब एक और चीज बच गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो प्रॉमिस किया था आपको डेटाबेस दिखाएंगे, उसके लिए चलिए एक दूसरा टर्मिनल यहां पे ओपन कर लेते हैं और मैं अब वो कमांड लिखने जा रहा हूं जिसके जरिए अपन मोंगोडीबी की दुनिया में पहुंचने वाले हैं। क्वेरीज करके आपके सामने वो जो डेटा है वो दिखाने वाला हूं, यूजर डेटा आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो लीजिए जी, कर दी मैंने ये पेस्ट अपनी मैजिकल कमांड और फिर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये लीजिए आ गए टेस्ट। जैसे हम लोग टेस्ट के अंदर है तो
तो भैया हम लोग जो है MongoDB दुनिया के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हमें यूज क्या करना है, या फिर लेट से मैं पहले ये करता हूं शो DBS, शो DBS। तो हमारे पास कौन कौन से DBS है, डेटाबेसेस है, AI ऐप या AI ऐप के ऊपर हमने सारा स्टोर किया, सही बात है कि नहीं। तो मैं एक क्वेरी लिखता हूं यूज AI अंडरस्कोर ऐप, ठीक है। तो चलो स्विच कर लिया मैंने टेस्ट से भैया अपने डेटाबेस AI ऐप के अंदर। अब मुझे क्या चाहिए भैया, अब मुझे देखने हैं अपने वो रिस्पेक्टिवली यूजर नेम पासवर्ड। अब वो कहां है, वो अपने यूजर के अंदर है, बराबर यूजर्स के अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, ये अपना जो यहीं पे आई थिंक अपनी जो है क्वेरी थी यूजर्स फाइंड, ये क्वेरी लगा देता हूं सीधा मैं। ये देखिए यूजर्स फाइंड, इसे एग्जीक्यूट करें इससे पहले यार अपने को ना यहां पे db डॉट, नाउ इट इज अ प्रॉपर क्वेरी, db डॉट यूजर्स कलेक्शन के अंदर फाइंड आउट भैया क्या क्या है। चलो जी फाइंड आउट करते हैं। ये लीजिए, ये आपको मिल गई जी, ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा है, यूजर नेम श्रीओम, यूजर नेम श्रीओम आप देख पा रहे हैं, और यहां पे हमारा पासवर्ड आप देख सकते हैं, ये रहा। जबकि इतना बड़ा पासवर्ड नहीं था, आपने भी देखा था श्रीओम वाज द पासवर्ड। लेकिन यहां देखिए वो किस प्रकार से एक एनकोडेड फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल बिल्कुल नहीं है, नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो है आपके सामने जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो बस इतना ही था जी आज का अपना कार्यक्रम, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबके सामने जो है पेश किया है। होपफुली आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर ये सब कुछ अगर आ ही गया है तो भैया हमको लाइक भी आ जाने दो यार वीडियो के ऊपर। ऐसे काहे करते हो, अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दो यार। शेयर क्यों नहीं करते हो वीडियोस को यार, करो शेयर, जितने सारे अपने दोस्तों के साथ, दोस्तिनियों के साथ, ग्रुप्स झुंड के साथ कर सकते हो, सबके साथ करो जी इस वीडियो को शेयर। और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, AI अपडेट्स और अमेजिंग वन शॉट्स आपकी मदद के लिए मैं पेश करता रहता हूं। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।